राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी सब अच्छे ही हैं। तो पहले कर लीजिए मंदिर के दर्शन और फिर करते हैं थोड़ी सी बातें। स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर इसमें हाउसवाइफ सबसे आगे हैं। सोचते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, सोचने की वजह से टेंशन ले लेते हैं और वो धीरे धीरे टेंशन हमारी बॉडी पे असर करने लगती है और हम बीमार रहने लगते हैं। तो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। और जब टेंशन ज़्यादा होती है ना, तो वो इंसान नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव, आपको पता है, हमारा जो मन है वो हमारे तन से जुड़ा हुआ है। जो मन में चलेगा होगा मन के साथ, वो बॉडी पर असर ज़रूर करता है, हमारे तन पे ज़रूर असर करता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। पता है, आपका तन जितना ज़्यादा घूमेगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितना आपका मन शांत रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा टेंशन इसलिए रहती है क्योंकि उसे घर में बहुत सारे काम होते हैं, और छोटे छोटे इतने काम होते हैं ना कि जो लोग समझ नहीं सकते। तो पता है, जैसे आदमी कह देते हैं, तुम क्या करती हो, घर में ही तो रहती हो सारा दिन। उस घर में हमें किन किन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक का कितना ध्यान रखना पड़ता है हमें घर में। सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, उस बीच में हम कितना काम करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसकी वजह से हमें टेंशन हो जाती है। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम तरीके से करेंगे ना, तो शायद हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो अगर हम सही तरीके से अपना टाइम टेबल बनाकर चले ना, तो हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो टाइम टेबल इस तरीके का बना होना चाहिए कि जिससे कि हमें सारे काम आराम से बहुत इजीली कर लें और बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। उससे हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और एक, किसी की भी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। क्या है, हमें कोई कुछ कह देता है या टोक देता है ना, तो हम उससे भी टेंशन ले लेते हैं। हमें गुस्सा आ जाता है उसके टोकने से, और फिर हम गुस्से में रहते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करने से भी हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। हमें किसी की भी बात का कैसे भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। कोई कुछ भी कहे तो इग्नोर मार दो। और क्यों? क्योंकि आप कितना भी अच्छे से अच्छा कर लो, उसमें कमी निकालेंगे ही। दुनिया बोलने की होती है, वो बोलेगी ही। और कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो लोग, हम कितना भी अच्छा काम करेंगे उसमें कमी ज़रूर निकालेंगे। तो अपने हिसाब से अपना काम कीजिए, लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए। सबसे पहले तो हमें एक डायरी बना के रखनी चाहिए। उस डायरी में हमें अपने सारे काम लिखने चाहिए। हमें किस दिन, एक दिन पहले, जैसे हमें कल जो जो काम करने हैं वो हमें डायरी में नोट कर लेनी चाहिए कि हमें कल क्या क्या करना है। और अपनी डायरी खोलो, और हमें सुबह उठो, अपनी डायरी खोलो, और पूरे दिन का पता लग जाता है कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो इससे क्या है, आपको सारे काम याद आ जाते हैं अपने। और जो वो होता है, एक तो हाउसवाइफ के लिए ये होता है कि घर का काम भी करना और बाहर से भी कुछ, जैसे सब्जी वगैरह लाना या राशन ले आना। कुछ लेडीज़ ऐसी है, ये काम भी खुद ही करती हैं। तो इन कामों की भी अपनी लिस्ट बनाकर पहले रख लीजिए, जो आपको रोज़ रोज़ बार बार ना बाहर भागना पड़े। आपने एक हफ्ते की सब्जी लाकर रख ली इकट्ठी, और नोट कर लीजिए सारी चीज़। जब इससे बहुत आसान हो जाता है नोट करने से। अपनी सारा सामान, सब्जी वगैरह, राशन जो भी आना है, आपका मंथली राशन जो आना है, सारा लिस्ट बना लीजिए और अपना एक बार में ला के रख लीजिए। उससे क्या है, आपको रोज़ रोज़ किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा। सब्जी भी अपनी एक हफ्ते की ला कर रख लीजिए। हमें कल क्या बनाना है, ये एक दिन पहले ही सोच कर रखें कि हमें कल क्या बनाना है। उससे भी आपको बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी तीज त्योहार आते हैं, उनके लिए हमें महीना, 10 दिन, 15 दिन पहले सोच लो कि अगले महीने ये त्यौहार आना है और हमें इस त्यौहार पर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है।
तो वो चीज़ें आप पहले ही नोट कर लो कि हमें इस त्यौहार पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आप पहले ही ला कर रख लो। उससे कि क्या है, तुरंत आपको नहीं भागना पड़ेगा। और जैसे त्यौहार है, हम पूजा करने बैठ गए कि उस त्यौहार के लिए, और त्यौहार पे जब हम पूजा कर रहे हैं और हमें दिखा कि हाँ ये सामान तो रह गया, उससे क्या है, फिर घर वाले भी डांटते हैं कि मतलब तुम्हें पहले नहीं सूझा, तुम्हें अब याद आ रहा है कि ये सामान रह गया। तो इसलिए इससे बहुत आसानी हो जाती है, पहले ही अपना सारा सामान लिख कर रखो, ला कर रखो। उस टाइम पे आपको एकदम नहीं भागना पड़ेगा और ना ही किसी की कुछ सुननी पड़ेगी। तो ये देखो, मैंने भी एक डायरी बनाई हुई है अपनी, और इस डायरी में मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है। मैंने एक बार पहले शायद इसकी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको खाली ये डायरी ही दिखाई थी। तो ये देखिए, ये मेन्यू है, और ये ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या बनाना है, क्या क्या हम बना सकते हैं, ये सब चीज़ मैंने लिख के रखी हुई है। तो जब हमें याद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, अरे क्या सब्जी बनाए, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम सोचते हैं अरे क्या सब्जी बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी डायरी में देख के बहुत अच्छे से याद कर सकती हो, हमने ये चीज़ें लिखी हुई है, चलो तो आज ये बना लेते हैं। उससे क्या है, याद आ जाता है, समझ आ जाता है कि हाँ ये चीज़ बना लेते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट का है कि ब्रेकफास्ट में हम क्या बना सकते हैं, जैसे कि पोहा, मूंग दाल, चीला, दलिया, मैंने इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम ऐसे अपने हिसाब से, मैंने ये अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ क्या खाते हैं और क्या क्या बन सकता है। तो आप अपने हिसाब से कि आपके यहाँ सुबह सुबह क्या खाया जाता है, वो आप नोट करके रख सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने ब्रेड की आइटम लिखी हुई है कि ब्रेड से क्या क्या बना सकती हूँ, क्या बना के खा सकते हैं। ये पराठे लिखे हुए हैं कि पराठे किस किस तरह के बनाने हैं, मैंने कल ये बनाया था तो चलो आज परसों ये बना लूँगी। तो इन चीज़ों से क्या है, हमारा बहुत सा काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, ये संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट, कि संडे को छुट्टी होती है तो स्पेशल क्या बना लें। ये दालें लिखी हुई हैं, हमें याद नहीं आती दालें, जब हम लेने जाते हैं, अपना सामान लेने जाते हैं या बनाने लगते हैं किचन में कि आज कौन सी दाल बना लो, हमें नहीं याद आता। तो इससे हमें बहुत मदद मिल जाती है। हम अपनी सारी दालें लिख रखी हैं, और इसमें वो लिखी हैं जो हमारे यहाँ खाते हैं, आप भी उसी हिसाब से लिखिए जो आप खाते हो, आपके यहाँ खाते हैं। और ये देखिए कौन सी दाल मिला मिला के खा सकते हैं, क्या चीज़, वो लिखा हुआ है। ये वेजिटेबल्स लिखी हुई हैं सारी, जब सब्जियां याद नहीं आती कि क्या क्या सब्जी लानी है, क्या क्या सब्जियां लेके आए, तो इसके लिए मैंने सारी सब्जियां लिखी हुई हैं अपनी। तो इनमें से आराम से लिस्ट बनाते हैं। तो मैं तो ऐसा है कि मैं खुद नहीं लाती सब्जियां, हस्बैंड लेके आते हैं, लेकिन जाने से पहले वो पूछते हैं कि आज क्या सब्जी आएगी। तो मुझे क्या, उस टाइम जब वो तुरंत पूछते हैं ना क्या सब्जी आएगी, तो नहीं ध्यान आता, फिर मैं अपनी डायरी खोलकर बैठती हूँ और फटाफट लिस्ट बनाकर उन्हें दे देती हूँ कि ये सामान आएगा, ये ले आओ। ये अदर वेजिटेबल, जैसे वो है आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, वो सारी चीज़ ये लिखी हुई है, कौन सी चीज़ किस में मिलाकर बना सकते हैं। इससे बहुत आसान हो जाता है, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ। हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन यही होती है, हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा टेंशन यही होती है छोटी छोटी चीज़ों की। तो हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। आप भी अपनी एक ऐसी डायरी बना लीजिए और उससे आपको भी मदद मिलेगी। ये देखिए, रायता, फ्रूट्स, क्या क्या फ्रूट्स आने हैं। और ये मैंने अपना राशन का सामान लिखा हुआ है सारा, नमक से लेके सारे मसाले, सारी दालें, सब तरह का आटा, सर्फ, साबुन, घी, तेल, सब कुछ जो भी हमें ज़रूरत होती है किचन में, जैसे सांभर मसाला वगैरह हुआ, बूंदी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गरम मसाले जितने भी हैं, मतलब A to Z। पहले बैठ के बहुत याद करना पड़ता है कि रसोई में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं अपनी, सर्फ, साबुन से लेके तेल, कितने तरह का तेल आना है, रिफाइंड आना है, सरसों का तेल आना है या देसी घी आना है, सब कुछ लिखा हुआ है, बेसन, बूरा, सब कुछ। ड्राई फ्रूट भी लिखे हुए हैं सारे कि क्या क्या ड्राई फ्रूट आने हैं, बादाम, काजू, किशमिश, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो इससे बहुत ही आसानी होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब से डायरी बनाई है मुझे बहुत आराम हो गया इस चीज़ का। बिल्कुल दिमाग इतना नहीं टेंशन नहीं लेनी पड़ती, इतना दिमाग नहीं लगाती मैं किसी भी चीज़ में। अपना डायरी उठाई और फटाफट उसमें से देख के लिस्ट बनाकर दे दी। तो इसलिए आप भी अपनी लिस्ट बनाकर रख सकते हैं। और हमें किस किस चीज़ का रिचार्ज कराना है, जैसे टीवी का रिचार्ज कराना है, फ़ोन का रिचार्ज कराना है, सिलेंडर हमें भरवाना है, कब भरवाना है, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती है। घर में अखबार वाले का बिल देना है, फीस जानी है बच्चों की, तो ये सब चीज़ आप नोट करके रख सकते हैं डायरी में। इससे आपको बहुत साथ मिलेगा। मुझे तो मेरी डायरी ने बहुत साथ दिया है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है सब कुछ कि शायद आपको इससे कोई मदद मिले। आप भी इस तरह से अपनी एक डायरी बनाकर रख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाती है। अपना त्योहारों का भी एक तो लिस्ट पूरी त्योहारों की भी बना के रखनी चाहिए। इस महीने में ये त्योहार आते हैं और इस त्योहार पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आराम हो जाता है, बहुत आसान होता है और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। एक हाउसवाइफ को सबका ध्यान रखना पड़ता है, हस्बैंड ने, सास ससुर, बच्चों का, सबका, पूरे परिवार का। तो सबसे पहले तो उसे अपनी हेल्थ ठीक रखनी चाहिए, अपना खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, फिर जब ही वो सबकी सेवा कर पाएगी। तो इसलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान देना, इन बातों पे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसी लगी मेरी ये बातें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।